33 सांसद लोकसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सोमवार 18 दिसंबर को भी विपक्षी दल अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। इसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 30 सांसदों को लोकसभा के शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया। वहीं 3 सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है। 13 विपक्षी सांसदों को पहले ही पूरे सत्र से निलंबित किया जा चुका है। एएसआई ने कोर्ट में पेश की सर्वे की रिपोर्ट। ज्ञान वापी मामले में लंबे समय के बाद आखिर एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सोमवार 18 दिसंबर को वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। एएसआई ने एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट 1500 से ज्यादा पेज की है, जिसमें 250 से ज्यादा के साक्ष्य पेश किए गए हैं। एएसआई ने वाराणसी जिला न्यायाधीश AK विश्वेश के समक्ष रिपोर्ट सौंपी है। हिंदू पक्ष के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। हिंदू पक्ष ने इसमें शामिल सभी पक्षों को रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने की मांग की है। 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार 18 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 19,150 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वाराणसी नई दिल्ली रूट पर एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। भगवा रंग की दूसरी नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ट्रेन सारी नई खासियत से लैस है। खरमास खत्म होते ही सीएम नीतीश की पार्टी में होगी टूट। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के जमुई से सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर सोमवार 18 दिसंबर को एक बड़ा दावा किया है। चिराग पासवान ने कहा कि खरमास खत्म होते ही जेडीयू में बड़ी टूट होगी। चिराग पासवान ने अपने बयान में ये भी कहा कि जेडीयू के कई नेता मेरे संपर्क में हैं, कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। जाली पासपोर्ट मामले में 11 के खिलाफ मुकदमे। दिल्ली के LGBK सक्सेना ने झूठे और जाली दस्तावेजों के आधारों पर पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने के मामलों में आरोपी एजेंटों और अन्य लोगों सहित 11 व्यक्तियों के खिलाफ जांच की इजाजत दे दी है। उन्होंने पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत इसकी मंजूरी दी है। हर आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पुलिस को दी है। LG अप्रैल 2023 से अब तक 69 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दे चुके हैं। इन लोगों के खिलाफ 46 FIR दर्ज हैं। मोहन यादव के निर्देश पर मुस्लिम समाज ने की पहल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश और जिला प्रशासन की समझाइश के बाद इंदौर में कई धार्मिक स्थलों में अतिरिक्त रूप से लगे लाउड स्पीकर को निकाला गया है। मुस्लिम समाज ने पहल करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। खजराना क्षेत्र में नाहर शाह वली दरगाह में सहयोग और स्वेच्छा से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। खजराना दरगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रिजवान पटेल ने मीडिया से बताया कि धार्मिक स्थानों के ऊपर लगे हुए स्पीकरों को उतारा गया है। डॉक्टर रिजवान पटेल ने अपील भी की है कि सरकार और प्रशासन का मुस्लिम समाज सहयोग करे। हरियाणा टीम ने जीती विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी में हरियाणा टीम ने जीत हासिल की है। उन्होंने रविवार को राजस्थान टीम को हराकर ये जीत अपने नाम की है। जीत की चर्चा के साथ ही हरियाणा टीम के कप्तान अशोक मेहनारिया की चर्चा भी खूब हो रही है। उदयपुर के रहने वाले अशोक मेहनारिया 1 साल पहले तक राजस्थान टीम के कप्तान थे, लेकिन कुछ आरोपों के कारण उन्हें ये टीम छोड़नी पड़ी। अशोक मेहनारिया उदयपुर के रहने वाले हैं और वे अंडर 19 इंडियन टीम का नेतृत्व भी कर चुके हैं और लंबे समय से राजस्थान टीम से जुड़े हुए थे। जब राजस्थान टीम 2 बार रणजी जीती तो उसमें मेहनारिया भी थे। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर रविवार को यूथ कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सेक्टर 15 में पंजाब कांग्रेस भवन से ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाना चाहते थे, जहां मेमोरेंडम दिया जाना था, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए
कांग्रेस भवन के नज़दीक ही बैरिकेडिंग कर दी थी और यहीं पर प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस डिटेन करके ले गई। बूढ़ा नहीं हुआ, अब भी कुछ लोगों को सीधा कर सकता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि वे बूढ़े नहीं हुए हैं और उनमें अब भी कुछ लोगों को सीधा करने की ताकत है। पुणे की हवेली तहसील के चारकोली में एक बैलगाड़ी दौड़ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवार ने कहा, मुझे आपसे शिकायत है, आप सभी अपने भाषणों में इस बात पर जोर देते रहते हैं कि मैं 83 साल का हूँ, मैं 84 साल का हूँ। आपने क्या देखा है? मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे पास कुछ लोगों को सीधा करने की ताकत है, आप चिंता ना करें। फेसबुक से ठग लिए गए 13 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे धोखेबाज को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग राज्यों के लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। यह शातिर धोखेबाज सोशल मीडिया के जरिए लोगों को लुभावनी स्कीम बताकर अपने जाल में फंसाता रहा था। दरअसल 18 जुलाई को गुलाब सोनकर नाम के एक शख्स ने थाना भिलाई नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दमन फाइनेंस कंपनी धोलाखेड़ा चंडीगढ़ में पैसा निवेश कर ज्यादा फायदे का विज्ञापन फेसबुक पर देखा था। इस विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क किया और 4 जनवरी से लेकर 19 जून के बीच अलग अलग किस्तों में कुल 13,447 रुपए उनके खाते में ऑनलाइन जमा करा दिए। कंगाल पाकिस्तान में किसने बनाई ज्यादा संपत्ति? पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक हालत से पूरी दुनिया वाकिफ है। वहाँ के आम लोग बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी तरस रहे हैं। हालांकि वहाँ धन कुबेरों की कोई कमी नहीं है। सत्ता में रहने वाले पाकिस्तानी राजनेताओं ने ठीक ठाक संपत्ति बनाई है। ऐसे में देश की आर्थिक कंगाली से उनकी सेहत पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान और लंदन में मिलाकर कुल संपत्ति का आंकड़ा $261 मिलियन के करीब पहुँच जाता है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास कुल $50 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में करीब 410 करोड़ रुपए की दौलत है। अमेरिका की पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2 टूक। अमेरिका दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को बाइडेन प्रशासन ने भारत को लेकर कड़ी नसीहत दी है। अमेरिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान चीन की पैठ को केवल आर्थिक गलियारे तक ही सीमित रखे, उसे अपने सुरक्षा व्यवस्था तक नहीं पहुंचने दें। इसके साथ ही भारत के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश बनी रहे। कोनार्की में स्थित तेल टर्मिनल में जोरदार धमाका। अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनार्की में सोमवार 18 दिसंबर को तड़के एक तेल टर्मिनल पर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि अनेक लोग घायल हो गए हैं। कोनार्की के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोट की वजह से लोग हताहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे अभी भी हताहत की गिनती की जा रही है। अमेरिका में एक छात्रा को सिर काटने की धमकी। इजराइल हमास में जारी जंग का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। इसी बीच अमेरिका के जॉर्जिया शहर में इससे जुड़ी एक घटना देखने को मिली है, जहां एक शिक्षक को कथित तौर पर अपनी कक्षा में एक छात्रा को सिर काटने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार टीचर छात्रा द्वारा इजरायली झंडे को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर भड़क गया और उसने धमकी दे डाली। बैलिस्टिक मिसाइल धमाकों से चिंता में दुनिया। नॉर्थ कोरिया ने सोमवार 18 दिसंबर को पूर्वी सागर की ओर एक लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इस बात की जानकारी साउथ कोरियाई सेना ने दी। साउथ कोरियाई सेना ने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने के पहले एक छोटी दूरी वाली मिसाइल भी दागी थी। सियोल के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने जानकारी दी कि नॉर्थ कोरिया ने जापान के समुद्र के पास मिसाइल दागी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।